हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हम आपके लिए पार्ट 13 लेकर आए हैं। एक्सरसाइज 1.2 कक्षा है, 9th चैप्टर है, अध्याय फर्स्ट। हिंदी में अध्याय कहते हैं चैप्टर को, फर्स्ट है नंबर सिस्टम, जिसका 1.1 हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं इजीली, और आपने अच्छे तरीके से सीख भी लिया होगा, हम आशा करते हैं कि। देखिए अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। बच्चों, हमें कारण सहित उत्तर देना है कि नीचे जो 3 कथन है ये सत्य हैं या असत्य। तो देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जिन्हें P/2 के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब आपको ये आना चाहिए कि वास्तविक संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो हमने आपको बताया था कि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों के संग्रह से मिलकर बनती है। यदि हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक संग्रह कर दें तो वही क्या कहलाएगा, उसको ही नाम दे दिया जाएगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कोई अलग नहीं है, परिमेय अपरिमेय को मिला देंगे तो उसी का नाम रख दिया क्या, वास्तविक संख्या। ये सिर्फ नाम रखा गया है, वास्तविक संख्या कुछ नहीं होती। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या दोनों को उठाया, एक जगह रखा, नाम लिख दिया वास्तविक संख्या, तो ये होती है वास्तविक संख्या। तो ये कथन सत्य है क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ होती है, क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है वो अपरिमेय और परिमेय दोनों को मिलाकर बनती है। देखिए आंसर, पहले का जो आंसर होगा फर्स्ट का, वो आंसर होगा कि ये कथन कैसा है, सत्य है। इट इज ट्रू बिकॉज परिमेय यानी कि रेशनल तथा एंड परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है, कहते हैं या कहा जा सकता है। देखिए पहला कथन हमारा सत्य है। हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक परिमेय संख्या है वो एक वास्तविक संख्या के रूप की ही होती है या वास्तविक संख्या ही होती है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों को जब मिला देते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं दोनों को मिला देते हैं तो उनके संग्रह से ही मिलकर बनती है वास्तविक संख्या। अब जब उनके संग्रह से मिलकर बनती है तो प्रत्येक परिमेय संख्या और प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती ही है, नो डाउट। अब क्वेश्चन सेकंड देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यहाँ बात हो रही है प्रत्येक बिंदु की। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां जो एम है, जहां एम बिलोंग्स टू एन, यानी कि एम एक प्राकृतिक संख्या है। ये करेंगे जब भी हम एम लेंगे, जब भी एम का मान लेंगे तो कहां से लेंगे, प्राकृतिक संख्या में से। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। लेकिन हमें पता है कि प्रत्येक बिंदु को यहाँ यूज में लिया जा रहा है, और प्रत्येक बिंदु तो संख्या रेखा पर प्लस वाला भी होता है, माइनस वाला भी होता है, और प्राकृतिक संख्या में तो नहीं आता माइनस, तो फिर माइनस जाएगा कहाँ। तो ये कथन असत्य है, ये कथन असत्य है। कैसा है, असत्य है क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल, कोई भी ऋणात्मक संख्या या ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। हो सकती है क्या, बताओ, ऐसी कोई संख्या है क्या, तुम बताओ, ऐसी कोई संख्या है क्या जिसका हम वर्गमूल निकालें तो वो माइनस में आ जाए। जैसे मैं लिख दूं यहाँ कि मैंने लिख दिया 16, अब इसका ये वर्गमूल निकालू तो 4 आएगा। तो ऐसी कोई संख्या है कि जिसका वर्गमूल माइनस में आए, यदि ऐसी होती तो ये कथन सत्य हो जाता। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका वर्गमूल क्या है, ऋणात्मक आ जाए, अर्थात कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होती।
सीधे सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम यदि जैसे ये वर्गमूल का चिन्ह होता है और ये वर्गमूल का होता है, जैसे हमने इसका निकाला तो इसका क्या आएगा 9 आएगा, क्योंकि 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 आ जाता है, तो इसका वर्गमूल कितना आया 9। लेकिन ये हम कह रहे हैं कि यदि यह -9 आ जाता तो ये बात सत्य हो जाती। इसलिए किसी भी प्राकृतिक संख्या का क्या वर्गमूल है वो क्या नहीं हो सकता, ऋणात्मक, अर्थात कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती, इसलिए कथन असत्य है। अब देखेंगे तीसरा देखने हम जा रहे हैं। रेडी रहिए, अटेंशन के साथ सीखिए, एकदम परफेक्ट सीखिए, सही सीखिए, आगे बढ़िए, अच्छे नंबर लाइए, अच्छा स्कोर अचीव करिए और लाइफ में अचीवमेंट हासिल कीजिए। देखिए ये प्रत्येक वास्तविक संख्या, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, प्रत्येक की बात हो रही है, यहाँ पर प्रत्येक की बात हो रही थी, यहाँ पर प्रत्येक। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या तो 2 भी होती है, 2 तो अपरिमेय नहीं होती, 4 भी होती है, 4 तो अपरिमेय नहीं होती, तो ये कथन गलत है। ये तो सीधा सा है, सिंपल है, ये असत्य है। क्योंकि अब हम लिख देंगे 7 एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है 7, लेकिन अपरिमेय नहीं, जरूरी नहीं है हम 7 ही लें, कोई और भी ले सकते हैं। यहाँ ले सकते हैं कि 3 एक कैसी संख्या है, 3 एक वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये कथन सत्य है और ये दोनों कथन असत्य हैं, विथ कारण, यानी कि हमने इनका रीजन भी दिया है आपको कि गलत है तो क्यों है, और प्रूफ करके पूरा बताया है। तो आप बड़े ध्यान से देखिए, अटेंशन के साथ सीखिए, सब कुछ सीखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।